जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन सोहम स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए तो काम कितने दिनों पहले पूरा हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें ट्रिक क्या लगाएंगे, यानी कि सूत्र क्या लगाएंगे, m1d1 बराबर m2d2। ठीक है, तो m1 हमारा कितना है 15, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 15 गुणा क्या कर देंगे d1। m1d1 क्या है, दिनों की संख्या कितनी है 60, तो हम यहाँ पर रख लेंगे 60। ठीक है, बराबर क्या कर लेंगे m2 यानी कि यहाँ पर पहले कितने थे 15 व्यक्ति, 5 और बढ़ा दिए गए। ठीक है, पहले 15 व्यक्ति थे, इसमें 5 प्लस और कर दिए गए, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए हमारे 20। ठीक है, तो 20 अब गुणे क्या हो जाएगा d2, यानी कि d2 की हमको संख्या यानी कि दिनों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। ठीक है, काट लेंगे। ठीक है, 20 एकन 20, 20 तियाँ 60। ठीक है, और 15 में गुणा 3 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 तियाँ 45। ठीक, तो d2 बराबर कितना निकल आएगा, d2 बराबर हो जाएगा हमारा 45, 15 तियाँ 45। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है तो काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। ठीक है, समझ में, यहाँ पर यहीं से हमारा क्वेश्चन हल होगा। तो काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। ठीक है, टोटल हमारे दिन कितने हैं, यहाँ पर ऊपर कह रहा है 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, फिर नीचे कराए यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए तो काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। ठीक है, पहले काम हमारा कितना दिन में पूरा होता है 60 दिन में। ठीक है, जब 5 व्यक्ति और बढ़ा दिए गए तो कितने दिन में पूरा हो रहा है 45 दिन में। ठीक है, यानी कि हम ऊपर 60 दिन से हम क्या करेंगे 45 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 60 दिन से 45 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 15 दिन। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही तो पूछ रहा है, तो काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा, यानी कि 15 दिन पहले हमारा काम पूरा हो जाएगा। देखते हैं पहला 15 दिन हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। 15 दिन ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 दिन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वे साथ काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ऊपर क्या कह रहा है, ए बी से 4 गुना तेज काम करता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे ए और इधर लिख लेंगे हम बी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। ठीक है, तो ए हमारा काम कितना कर रहा है 4, बी कितना काम करेगा 1, तभी तो हो पाएगा ना। ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, तो ए जो हमारा 4 काम करेगा तब बी हमारा कितना काम करेगा, ए 1 काम करेगा। ठीक है, अब नीचे क्या है, रेशियो जो होता है काम और समय में उल्टा संबंध होता है। ठीक है, काम और समय में उल्टा संबंध होता है। ठीक है, ये क्या है हमारा काम। ठीक है, क्या है, काम है। ठीक है, ए हमारा 4 काम करता है तो समय कितना लगेगा 1 दिन। ठीक है भाई, यही तो कह रहा है, ए हमारा 4 काम 1 दिन में करेगा और बी हमारा जो है 1 काम 4 दिन में करेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, समय। काम और समय का जो रेशियो होता है वो उल्टा होता है। ठीक है, काम और समय में उल्टा संबंध होता है। ठीक है भाई, जब कोई ए काम कर रहा है, ठीक है, ए काम क्या कर रहा है बी से 4 गुना तेज कर रहा है, तो 4 गुना तेज भाई समय तो भी कम लेगा ना। तो ए 4 काम 1 दिन में करेगा और बी हमारा 1 काम 4 दिन में करेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे समय का अंतर कितना है। ठीक है, समय का अंतर कितना है, यानी कि 4 से हम क्या करेंगे 1 को घटा देंगे। ठीक है, 4 से 1 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 3। ठीक, यही 3 क्या हो जाएगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ऊपर क्या कह रहा है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा करता है। ठीक है, तो 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा हमारा 60,
1 रेशियो बराबर हमारा क्या हो जाएगा 20। ठीक है, 20 क्यों हो जाएगा, काट देंगे ना, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कट के हमारा कितना निकल गया 20। तो यही हमारा 20 दिया गया है। ठीक है, अब 1 रेशियो बराबर यहाँ पर 20 निकल के आ गया। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे, 20 का गुणा 1 में कर देंगे। ठीक है, 20 का गुणा 1 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 20 एकम 20, 20 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 20 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये कर दें, 20 का 1 में गुणा करेंगे 20 आ जाएगा, और उधर क्या करेंगे 20 का हम 4 में गुणा कर देंगे, 20 का 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 20 चक्कू 80। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, यानी कि ए हमारा जो है काम क्या है 20 दिन में काम कर सकता है, काम करेगा। ए हमारा जो क्या है 20 दिन में काम करेगा, बी हमारा कितने दिन में 80 दिन में काम करेगा। ठीक है, यही तो कह रहा है, इसलिए वह एक ऊपर लिखा है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा करता है। ठीक है, 80 से हम 20 माइनस कर देंगे, कितना निकल के आ जाएगा 60। 80 से अगर माइनस 20 कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ गया है, ऊपर कह रहा है 60 दिन पहले काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो हमारा 20 दिन में काम करेगा, बी हमारा 80 दिन में काम करेगा। फिर नीचे क्या कह रहा है, यदि वे साथ काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक ट्रिक लगाएंगे, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 80 में प्लस 20, सॉरी चलिए यहाँ से थोड़ा हम हटा देते हैं, जगह नहीं बची है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब लास्ट में पूछा गया यदि वे साथ काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, तो हम क्या ट्रिक लगाएंगे लास्ट में, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एक्स हमारा कितना था 80, तो हमने यहाँ पर 80 लिख लिया, वाई हमारा कितना था 20, तो हमने यहाँ पर 20 लिख लिया। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा 80 में अब 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा, 80 में 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा हमारा, तो हम चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, इधर लिख लेते हैं 80 में गुणे 20 बटा में 100। अब इसको हम क्या करेंगे, काट लेंगे, 0 से 0, ऊपर नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर के 2 जीरो हम कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कितना निकला है 8 गुणे 2, यानी कि 8 गुणे 2 कर देंगे, 8 दूनी 16। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है, यदि वे दोनों साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे 16 दिनों में। देखते हैं 16 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 16 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 दिन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यह मैथ से संबंधित पार्ट नंबर 11 है। इसी तरह पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ जाइए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है तथा उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। यदि 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु 20 वर्ष हो जाएगी तो पिता की वर्तमान आयु है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले जब इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो सबसे पहले हल कहाँ से करेंगे, यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। यदि 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु 20 वर्ष हो जाएगी तो पिता की वर्तमान आयु है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन हमारा हल होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है। ठीक है, कोई महिला है उसकी आयु क्या है, उसके अपने पति से 4 वर्ष कम है। ठीक है, और उसका पति क्या है 4 वर्ष उससे बड़ा है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। जो महिला है अपनी पुत्री से 3 गुनी बड़ी है। ठीक है, आगे कह रहा है यदि 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु 20 वर्ष हो जाएगी। यहीं से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, यहीं से देखेंगे 6 वर्ष बाद है, क्या कह रहा है 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 20 वर्ष। ठीक है, यहीं पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे, 6 वर्ष बाद जब 20 वर्ष आयु हो जाएगी तो उसकी वर्तमान में आयु बताइए कितनी हो जाएगी। 6 वर्ष बाद 20 वर्ष की हो जाएगी उसकी आयु, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 20 से हम -6 कर देंगे। ठीक है, 20 से -6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 14 वर्ष। ठीक है, ये क्या हो गई, उसके पुत्री की आयु हो जाएगी वर्तमान में आयु। ठीक है, उसकी पुत्री की वर्तमान में आयु कितनी हो गई 14 वर्ष। ठीक है, फिर उस सबसे ऊपर वाली लाइन पढ़ेंगे। फिर कह रहा है एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है। आगे कह रहा है तथा उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। ठीक है,
अब बताइए यहाँ पर उसकी माता की आयु कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसकी पुत्री की आयु में 3 का गुणा कर देंगे, यानी कि उसकी माता की जो आयु पुत्री की उम्र में हम 3 गुना कर देंगे। ठीक है, जब पुत्री की उम्र हम 3 गुना कर देंगे तो उसकी माता की आयु निकल आएगी। ठीक है, यही तो कह रहा है, उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, तो 14 तिया 42, ये क्या हो गया 42 वर्ष क्या है उसकी माता की आयु हो गई। ठीक है, उस महिला की आयु क्या हो गई 42 वर्ष। फिर आगे पूछ रहा है तो पिता की वर्तमान आयु है। ठीक है, अब बताइए ऊपर पहला एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है। जब उसकी 4 वर्ष आयु कम हो जाएगी तो पति की आयु 4 वर्ष ज़्यादा होगी ना। तो ये 42 में हम क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे, 42 में हम 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा 46। ठीक है, तो उसके पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 46 वर्ष। ठीक है, यही तो हो जाएगा ना, क्योंकि उसकी माता की आयु 42 वर्ष हो जाएगी और वो जो है उसके पति 4 वर्ष बड़े हैं, तो 42 में हम 4 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 46 वर्ष। तो पूछा गया तो पिता की वर्तमान आयु है, पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 46 वर्ष, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 46 वर्ष हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 46 वर्ष हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दें दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई, रेलवे, एसएससी जीडी आदि किसी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ऐसे ही क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी 10 रुपए की 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है और 11 रुपए में 10 नारंगी के भाव से बेचता है। फिर आगे कह रहा है मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, कोई व्यापारी है वह क्या कर रहा है 10 रुपए में 11 नारंगी खरीदता है। ठीक है, और फिर 11 रुपए में 10 नारंगी के हिसाब से बेच देता है। फिर आगे पूछ रहा है मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, एक तरफ लिखेंगे हम यहाँ पर वस्तु। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे यहाँ पर वस्तु और दूसरी तरफ लिखेंगे क्या मूल्य। ठीक है, दूसरी तरफ लिख लेंगे मूल्य। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर वाली तरफ देखेंगे, कह रहा है एक व्यापारी 10 रुपए की 11 नारंगी खरीदता है। ठीक है, तो वस्तु कितनी है हमारी 11, मूल्य कितना है हमारा 10। ठीक है, फिर आगे कह रहा है और 11 रुपए में 10 नारंगी के भाव से बेचता है। ठीक है, रुपए नीचे वाली लाइन में रुपए कितना है हमारा 11। ठीक है, और वस्तु कितनी है हमारी 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इनका त्रियक गुणा कर देंगे, यानी कि इस प्रकार। ठीक है, 11 का 11 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 11 11 यहाँ होता है 121। ठीक है, और 10 का हम 10 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 10 दशामलव 100। तो हम क्या करेंगे 121 से हम माइनस 100 कर देंगे। ठीक है, 11 का 11 में गुणा किया कितना हो जाएगा 121 और फिर एक माइनस का निशान लगा देंगे, माइनस कर देंगे। फिर 10 का 10 में गुणा करेंगे हो जाएगा हमारा 10 दशामलव 100। ठीक है, और नीचे बटे में क्या लिखेंगे, जो माइनस में होता है उसी को हम नीचे बटे में लिख लेते हैं। ठीक है, तो बटे में हम लिख लेंगे यहाँ पर 100 और गुणे कर देंगे हम 100। 100 का गुणा यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि मुनाफे का प्रतिशत पूछा गया तो इसलिए 100 का गुणा कर दिया गया है। ठीक है, तो बताइए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 121 से यहाँ पर 100 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 121 से ये वाला हम 100 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा 21। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा ये वाला 100, गुणे हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, अब 100 से 100 काट देंगे कितना बचा हमारा 21%, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 21%। तो यही पूछा गया है मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा 21%। देखते हैं हमारा 21% किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 21% हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 21% हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, ये अब हमारे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।